चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो वसीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, थैंक यू वेरी मच। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड T20 में टीम पाकिस्तान की वाज ब्रिलियंट। मतलब अभी इस वक्त मैं कहूँ तो हम बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हमारा सेट हुआ हुआ है टीम का। बट वसीम, साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कायदे आज़म ट्रॉफी देख रही हूँ, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स देख रही हूँ, बहुत सारे परफॉर्मर्स भी साथ साथ आ रहे हैं। तो क्या जब पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाता है, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो जाते हैं, सिलेक्टर्स के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं या आसानी हो जाती है? देखिए, इसको कहते हैं ना कि इसे अ गुड हेडेक टू हैव, कि आपके पास एक कंपटीशन लेवल आपका बढ़ रहा है। और मेरी पिछले एक साल से, बल्कि जब से नया सिस्टम बना, हमारी कोशिश यही थी कि हम कंपटीशन लेवल या वो उसको ऊपर लेके जाएं। कंपेटिटिव क्रिकेट हो, उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक कंपटीशन पड़े और हमारे पास बैकअप्स मौजूद हों। और काफ़ी हद तक उसमें हमें कामयाबी भी हुई है और उसके रिजल्ट्स भी आपको कुछ नज़र आ रहे हैं। आगे चल के हमारी कोशिश यही है कि एक दो एरियाज़ जो अभी भी हम सोच रहे हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा काम होने वाला है, उनके भी हमारे पास बेहतर बैकअप्स आ जाएँ तो आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स नज़र आएंगे। बट सो फार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि जिस तरह के रिजल्ट्स आए और जिस तरह की स्पेशल हमारी T20 टीम नज़र आ रही है कि एक सेटल आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है और आगे चल के इसमें आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, T20 की आप बात कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड T20 की बात करूं। एक फियास्को शुरू हुआ वर्ल्ड T20 से एक महीने पहले, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। सबसे पहले कोचेस का एकदम से पता चला कि नहीं जी, कोचेस वुड बी नॉट ऑन बोर्ड एनी मोर। टीम एक सेलेक्ट की गई, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई कुछ सिलेक्शंस पे और उन क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई भी किया और करना पड़ा, मगर उसके बाद फिर चेंजेस भी हुई। सबसे पहले तो वो जो चेंज हुआ, क्या वो कैप्टन की डिमांड पर हुआ कि उनको एक डिफरेंट टीम चाहिए थी? बिकॉज एक बहुत क्लियर मैसेज था पीसीबी का कि यंगस्टर्स की तरफ जाना है, अब हम सीनियर्स की तरफ पलट के पीछे नहीं देखेंगे। बट इवेंचुअली वी हैड टू कम बैक टू सीनियर्स। सो क्या वो कैप्टन की डिमांड थी चेंज होना, और हुआ क्या वो फियास्को? क्यों ज़रूरत पड़ी चेंज करने की? मैं चाहूँगी फैंस को अंदाज़ा हो कि क्या क्राइटेरिया होता है, किस पे सिलेक्शन होती है, क्या लड़का ऐसे ही सिलेक्ट हो जाता है कोई? हाँ, देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि ना, इट्स अ टीम गेम, ग्राउंड के अंदर भी और बाहर भी। इट्स अ टीम गेम जिसके अंदर कैप्टन है, सिलेक्शन कमेटी है, उसके बाद जो कोचेज़ हमारे हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, तो हम इकट्ठे होकर फैसले लेते हैं। तो कोई इस तरह कह देना जी कि एक बंदे की डिमांड के ऊपर ये चेंजेस हुई या दूसरे की डिमांड पे ये चेंजेस हुई, इस तरह नहीं था। स्क्वाड हमने जो सिलेक्ट किया, अभी पॉलिसी की आपने बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई पॉलिसी अनाउंस की गई थी या आपको शायद फील ऐसा हुआ हो कि हम यंगस्टर्स की तरफ जा रहे हैं। क्रिकेट देखें, टीम में हमेशा कोशिश, जो बेस्ट टीम होती है उसमें यही होता है कि एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का एक आपको जब कम्बिनेशन नज़र आता है तो उसके ही आपको बेहतर रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो ये पॉलिसी हमारी कभी भी नहीं रही कि जी हमने एक्सपीरियंस प्लेयर्स, मतलब ठीक है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनका आप कहते हैं जी कि दे हैड अ गुड रन, उसके बाद हमें मूव ऑन आगे करना है। लेकिन फिर टीम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि उसके अंदर कौन सा प्लेयर कौन से नंबर के ऊपर किस रोल के अंदर चाहिए, तो उसमें चाहे वो यंगस्टर फिट होता है या वो एक्सपीरियंस प्लेयर फिट होता है, तो जो भी टीम की रिक्वायरमेंट थी वो देखते हुए हमने उस तरह के फ़ैसले किए थे। बाकी जहाँ तक चेंजेस की बात है, देखें हमारे पास टाइम था जब हमने स्क्वाड अनाउंस किया था, उसके बाद हमारी एक सीरीज़ थी इंग्लैंड वाली, फिर न्यूजीलैंड वाली। अनफॉर्चुनेटली वो मिस आउट होगी, वो हुई नहीं। उसके बाद हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी, नेशनल T20 कप, तो उसमें जो थोड़ी बहुत ही कमी रह गई थी, हमने कहा हम इसके अंदर देखेंगे। और नेशनल T20 कप में कुछ चीज़ें हमने देखी कि जिसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमने फिर करंट फॉर्म उसके अंदर देखी, परफॉर्मेंसेस देखी, और उसके बाद फिर जो वहाँ की कंडीशंस के लिहाज से हमने देखा कि ये हमें बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है अगर हम थोड़ा सा कम्बिनेशन चेंज करते हैं। तो उसमें कोई मेजर इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई थी, लेकिन जो टीम की रिक्वायरमेंट थी उस पर हम सब मुत्तफ़िक हुए और उस पर चेंजेस किए और उसके आपके रिजल्ट्स भी नज़र आए हैं। तो वो जो नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस थी उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें वो देखी थी कि अभी फ़िलहाल, मतलब ये नहीं था कि वो लड़के जो नहीं टीम में आ सके उसके बाद या ड्रॉप हुए हैं तो वो कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन उस टाइम के ऊपर टीम की रिक्वायरमेंट क्या थी, उनकी करंट फॉर्म क्या थी, उसको देखते हुए हमने वो फैसले किए और दे पेड ऑफ। क्योंकि लोग शायद इसको सोच रहे हैं जी कि पता नहीं क्यों चेंजेस कर दी, या पहली टीम गलत थी या बाद में गलत थी। तो अगर आप बाकी मीडिया फॉलो करें, तो पहले टीम गलत थी या बाद में गलत थी? फिर मैं भी यही सवाल आपसे पूछूँ। देखिए, पहली भी टीम हमारी थी, दूसरी टीम भी हमारी थी, ठीक है ना। अब इसमें ये तो नहीं ना जी पहली टीम तो हमने बना दी, दूसरी हमने जाके किसी और मुल्क से बनवा के ले आए हैं। दोनों टीमें हमारी थी और उसके अंदर फिर मैं कहूँगा कि जो टीम की रिक्वायरमेंट थी, और बाकी मुल्कों ने, अगर आपने मीडिया फॉलो किया हो तो उन्होंने मिसाल भी दी थी पाकिस्तान की कि अगर वो चेंजेस कर सकते हैं तो बाकी टीमों ने जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो उन्होंने चेंजेस क्यों नहीं किए हैं, जिन
स्पेशली जिन कंट्रीज़ की आप मिसालें देते हैं जी कि वहाँ के सिस्टम बड़े अच्छे हैं, तो उन्होंने ये हमारी चीज़ को फॉलो किया था कि यार इन्होंने चेंजेस की थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो भी ये चीज़ें कर सकते थे। तो उसके ऊपर मतलब कोई ऐसा वो बड़ी चीज़ नहीं थी कि एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, एक विंडो थी, या तो हो ना कि हमने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया हो। तो ऑब्वियसली पहली भी कोशिश हमारी यही थी कि बेस्ट टीम हो, और उसके बाद जो सेकंड टीम हमने चूज़ की उसमें 2 चेंजेस किए हमने, वो जो चेंजेस थी दे पेड ऑफ। अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं सीनियर्स की, हमने बात की शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, ये वो 2 सीनियर्स थे जो कि हफीज़ तो खैर पहले भी थे, शोएब मलिक की वापसी हुई थी वर्ल्ड T20 में। बट अब क्या पॉलिसी है इन दोनों सीनियर्स को लेकर? क्या ये पिक एंड चूज़ करेंगे कि इनको कौन सी सीरीज़ खेलनी है और कौन सी नहीं खेलनी, या सिलेक्टर्स पिक एंड चूज़ करेंगे कि इनको कौन सी सीरीज़ खिलवानी है कि नहीं खिलवानी है? बिकॉज अभी रिटायरमेंट का प्लान नहीं है इनका। देखिए, पिक एंड चूज़ तो सिलेक्शन कमेटी ने ही करना है, टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर हमने करना है। तो प्लेयर्स आप चूज़ नहीं कर सकता कि मैंने ये सीरीज़ खेलनी है, ये वाली नहीं खेलनी है, तो इस तरह का नहीं है। वही फिर मैं कहूँगा कि जो आगे हमारे प्लान्स हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप को देखते हुए, उसके अंदर जो फिट इन होता है, जिसकी टीम के अंदर ज़रूरत है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उनसे बात भी की जाएगी। तो अभी इसके ऊपर ये कह देना जी कि वो होंगे या नहीं होंगे, इस पर मैं कमेंट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारा एक फेज़ चल रहा है। अभी बांग्लादेश सीरीज़ में आपने देखा है कुछ नए लड़कियों को मतलब चांसेस मिले हैं, वो अपनी वर्थ उन्होंने शो की है अपनी, तो आगे चल के इसके ऊपर देखेंगे, तो इस पर डिसाइड करेंगे। अगला वर्ल्ड कप हमारी नज़रों में है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहाँ की रिक्वायरमेंट, वहाँ की कंडीशंस, तो इन चीज़ों पे हमारी नज़र है, तो आगे चल पे इस पर फैसला होगा। बांग्लादेश की अभी आपने बात की, वेस्ट इंडीज़ आई, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ने खेला, बहुत ज़्यादा शोर मचता है एक बात पे, बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं ट्राई होती? बेंच स्ट्रेंथ, क्या हम डरते हैं हारने से? क्यों हम क्या डरते हैं हारने से? बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं ट्राई करते? ऐसा क्यों नहीं था कि जब बांग्लादेश टूर करने के लिए टीम पाकिस्तान जा रही थी, तो जो लड़के वर्ल्ड T20 में सीनियर्स थे हमारे, वो रेस्ट कर लेते, और हमारे बाकी लड़के जो लाइन में खड़े हैं वो, बिकॉज हमें पता है कि हम किन किन टीम से बेहतर हैं कंपेटिटिवनेस में, बट इवन देन वी डोंट गिव अ चांस टू आवरसेल्व्स एंड टू द यंगस्टर्स। देखिए, उसमें एक चीज़ कि अब ये कह दीजिए कि बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट नहीं किया गया, ये भी गलत होगा कि आपको बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर भी, इवन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी, वो लड़के खेलते हुए नज़र आए जो कि वर्ल्ड कप में बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, चाहे वो हैदर अली थे, चाहे वो खुशदिल शाह थे, इनको चांसेस मिले हैं। अब उसमें बाकी सीनियर्स की अगर आप बात करते हैं कि पूरी टीम ही आप बदल के रख दें, वो भी एक डिफरेंट सोच है, मतलब उस पर फिर ये आ जाती है कि चीज़ कि देखिए, अभी आपने इंट्रो में ख़ुद कहा, और जो आजकल एक पाकिस्तान टीम के बारे में एक बात चल रही है, अच्छी चीज़ें जो चल रही हैं जी, बड़ा अच्छा हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, विनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑन द सेम टाइम अब ये है कि चांसेस हम दे रहे हैं नए लड़कों को, आपको प्लेइंग 11 के अंदर भी नज़र आ रहे हैं वो लड़के खेलते हुए, और आगे चल के आपको मज़ीद नज़र आएंगे, उनको मज़ीद मौके मिलेंगे। तो कोशिश हमारी ये है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसमें भी उतना ज़्यादा लंबा अरसा नहीं रह गया है, तो एक जो हमारा एक स्क्वाड बना हुआ है, एक कम्बिनेशन बना हुआ है, हमारी कोशिश है कि उसके अंदर रहते हुए ही जो लड़के हमारी बेंच स्ट्रेंथ बैठे हुए हैं उनको मौके मिले। कुछ को मिल चुके हैं, कुछ को कम भी मिले, आगे चल के उनको ज़्यादा चांसेस भी मिलेंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जो हमारा सेटल एक स्क्वाड है अगले वर्ल्ड कप तक हम इसके साथ ही जाए। अच्छा, कैप्टन को सजेशन मुझे लगता है पूरी टीम मैनेजमेंट भी देती होगी, आपका भी इनपुट होता होगा कैप्टन को सजेशन देने में। अभी आपने वर्ल्ड T20 की बात की, जो अगला हमारा वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, क्या किसी ने बाबर को सजेस्ट किया कि ही शुड नॉट ड्रॉप आउट ऑफ BBL और BBL खेलना चाहिए उनको, क्योंकि वो कैप्टन होंगे उस टीम के जो कि वर्ल्ड T20 में जाएगी, तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को एब्जॉर्ब करना सूनर? तो क्या किसी कोई होता है, कोई गाइड करता है इस तरह कैप्टन्स को, प्लेयर्स को, कि क्या डिसीजंस लें? देखिए, इनिशली जब ये बात चली थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इनिशियली इनको ऑफर्स हुई थी, काफ़ी प्लेयर्स को हुई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ आ गई थी उसके दौरान में, तो ऑब्वियसली फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनके होते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी रिसेंटली बाबर ने मना किया, जब हाफ ऑफ द BBL रह गया था, तो ही सेड कि नहीं, मैं फैमिली के साथ मैंने टाइम नहीं गुजारा है बहुत अरसे से, तो आई वांट टू स्पेंड दैट। देखिए, उसमें काफ़ी चीज़ें आपने और भी देखनी होती हैं कि स्पेशली जो सबसे बढ़ के एक चीज़ एट द मोमेंट है, स्पेशली गाइज लाइक बाबर, रिजवान, शाहीन, इनका वर्कलोड है कि वो चीज़ आपको उस तरह नुमाया नज़र नहीं आती है। तो बैक एंड पे अगर हम वो देखते हैं कि जो टीम मैनेजमेंट है, हमारे फिजियोज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, उनकी उस चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र है। ये लड़के सारे फॉर्मेट्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा फैक्टर होगा उसके अंदर, उनके डिसीजंस के अंदर। आइडियली आई डू एग्री कि हमारे बैट्समैन अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते तो
उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता, अच्छी तैयारी उनकी हो जाती। लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ थी तो ऑब्वियसली जब आपकी नेशनल ड्यूटी है तो वो पहले थी, तो वेस्ट इंडीज़ की वजह से फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उस तरह शुरू में नहीं हो सके हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका वर्कलोड, स्पेशली बाबर, रिजवान, ये सारे फॉर्मेट खेलते हुए आ रहे हैं, शाहीन भी उसके अंदर आ जाता है। लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी कि बाकी हमारे लड़के बॉलर्स भी गए हैं, अभी एक दो बैट्समैन भी हमारे जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप कि उनको अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा और हेल्प करेगा उनको जाके आगे फ्यूचर में वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, कोई स्पेशल प्लानिंग की है 2022 के हवाले से? बिकॉज मैं FTP देखती हूँ तो बड़ा भरा हुआ FTP है पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान टूर करेगी, न्यूजीलैंड भी, इंग्लैंड भी। सो कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी अभी से जहन में है आपके कि जिस बेसिस पे सिलेक्शन हो, किस तरह रोटेशन पॉलिसी? बिकॉज रोटेशन पॉलिसी का बहुत फुकदान दिखता है हमें, रोटेशन पॉलिसी नहीं दिखती स्ट्रांगली, रेस्ट और ड्रॉप में डिफरेंस नहीं दिखता, वो कभी क्लैरिटी नहीं आती है लड़का ड्रॉप हुआ या इसको रेस्ट कराया गया। सो कुछ प्लानिंग की उस हवाले से आपने? देखिए स्केड्यूल तो बिजी है हमारा, पिछले साल भी काफ़ी बिजी रहा है और इस साल भी है। लेकिन देखिए बात फिर वही है कि T20 का, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी एक सेटल आपको टीम एक नज़र आ रही है, तो उसके ज़्यादा छेड़छाड़ उससे आपको नज़र नहीं आएगी। बाकी दो जो फॉर्मेट हैं हमारे, वनडे के हैं, टेस्ट मैचेस के हैं, उनके अंदर डेफिनेटली जो हमारी रैंकिंग है वो भी आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं उसकी कि कुछ चीज़ों की कमी है। तो हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर है कि आगे जो आने वाली सीरीज़ है 50 ओवर्स की, उसके बाद जो हमारे टेस्ट क्रिकेट है उसमें जो चीज़ों का फुकदान है तो वो आगे चल के हमने इम्प्रूव करनी है। तो होपफुली अभी डोमेस्टिक सीज़न हमारा ख़त्म होने वाला है, उसके बाद PSL आ जाएगी, फिर पाकिस्तान कप हमारा रहता है, तो इसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं डेफिनेटली इनको भी वेटेज दी जाएगी और इसमें जो परफॉर्मर्स हैं कोशिश होगी कि जहाँ पे टीम की जगह बनती है इन लोगों को भी मौके दिए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अच्छे साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि नॉट ओनली कि हमारी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस अगर आप पिछले साल की देखते हैं तो ज़बरदस्त रही है, उसके अलावा डोमेस्टिक के अंदर भी आपको अच्छे परफॉर्मेंस नज़र आ रहे हैं, यंगस्टर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, बॉलिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। एक दो एरियाज़ कंसर्न के हैं, उम्मीद है कि वो भी आगे चल के उनके ऊपर भी हमें लड़के और ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। सिलेक्शन में किसकी ज़्यादा से होती है, कोच की या कैप्टन की? किसकी ज़्यादा से को वेटेज दिया जाता है, कैप्टन की या कोच की? क्योंकि रिसेंटली अभी बाबर ने वर्ल्ड T20 के बाद कहा कि मेरी टीम क्योंकि मैदान में उतरी थी इसलिए लड़ी। देखिए उसमें जहाँ तक ओवरऑल स्क्वाड की सिलेक्शन का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली में उनसे होती है मेरी डिस्कशन, कैप्टन से भी होती है, कोचेज़ जो पहले थे उनसे भी होती रही है। प्लेइंग 11 ऑब्वियसली कोचेज़ और कैप्टन मिलके बनाते हैं और उसमें अगर आप देखते हैं तो दोनों का इनपुट होता है। कैप्टन ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे कैप्टन ने टीम खिलानी होती है। डोंट फॉरगेट कि बाबर उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है, ऑब्वियसली इज़ गेनिंग द एक्सपीरियंस। उसके बाद उसको आइडियली यही होता है कि आपका कैप्टन ही शुड हैव द फुल अथॉरिटी कि उसने टीम अपनी मर्ज़ी से खिलानी है और उसको पता है कि टीम को कैसे अंदर खिलाना है। लेकिन अभी सकलैन के साथ उनका ज़बरदस्त से कॉम्बिनेशन बना हुआ था, क्योंकि प्लेइंग 11 में तो मेरी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी नहीं होती है, लेकिन आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही थी और हमेशा उन दोनों ने सेम पेज पे होकर टीमें उतारी थी। तो उसमें सेंस में शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जितने भी डिसीजन हमारे पास में भी हुए हैं या अभी भी हो रहे हैं तो मोस्टली हम सारे ऑन बोर्ड होते हैं, चाहे वो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोच है, उसके साथ साथ कैप्टन है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। वीटो किसकी होती है? वीटो भी तो एक होता है ना कि नहीं जी एक ने कह दिया नहीं जी बस यही होना है, वो किसकी होती है? नहीं देखिए प्लेइंग 11 में मैंने कहा मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ तक स्क्वाड की सिलेक्शन का सवाल है तो ऑब्वियसली फाइनल अथॉरिटी मेरे पास है कि टीम मैंने सेलेक्ट करनी है, उनसे मैं डिस्कशन मेरी होती है, मैं उनकी भी सुनता हूँ, मैं कोच की भी सुनता हूँ और जहाँ जिसका पॉइंट राइट होता है उसको वो चीज़ मिलती है। लेकिन एंड ऑफ द डे टीम की जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन कमेटी ने करनी होती है। योर टेक ऑन अंडर 19 PSL? क्या यंगस्टर्स को अभी से छोटे शॉर्टर फॉर्मेट की आदत दिला देनी चाहिए, पैसों की लत लगा देनी चाहिए, या अभी उनको सिर्फ जो है वो 4 डे क्रिकेट पे फोकस हो या चले 3 डे करवा दें? बट यंगस्टर्स को देखिए आगे चल के तो सवेरा ये होना ही होना और बाकी मुल्कों में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। एंड जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मैं भी आगे चल के ICC भी अंडर 19 के वर्ल्ड कप की तरफ भी शायद सोचना उन्होंने शुरू किया है, तो ये आपको हर मुल्क के अंदर वो चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, लेकिन T20 एक ब्रांड ऐसा बन चुका है कि आगे चल के इसको और बड़ा ब्रांड बनना है जाके, तो यंगस्टर ने तो उस तरफ आना ही आना है। तो वाई नॉट उनको फिर प्रॉपर तरीके से आप एक PSL के अंदर भी जैसे, क्योंकि देखिए PSL में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ठीक है आपको और प्लेयर्स का भी हुआ था, लेकिन जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं
उसमें से काफ़ी निखर के आए थे। ठीक है, हमारे सिस्टम के सारे प्लेयर्स थे, चाहे वो शादाब थे या और भी कई मिसालें ऐसी थी, शाहीन थे, ये सारे सिस्टम के हमारे प्लेयर्स थे। लेकिन जब PSL के अंदर गए तो इनको थोड़ा और निखार आ गया, इनके अंदर एक्सपोजर इनको और ज़्यादा मिल गया। तो आगे चल के, क्योंकि अभी वो रिस्ट्रिक्शन है, एक आध आपका प्लेयर खेल सकता है एमर्जिंग वाला, तो जब अंडर 19 के इस तरह के प्लेयर्स खेलेंगे तो आई थिंक कि अच्छा है, उनकी ग्रूमिंग और अच्छी हो जाएगी। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं होनी है। जो मुझे नज़र आ रहा है कि जब वो भी खेल रहे होंगे ना, तो आपको पैक स्टेडियम नज़र आएंगे, बड़े बड़े उसकी कवरेज नज़र आएगी आपको, तो अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए होगा कि वो जो होता है ना कि प्रेशर हैंडलिंग जो उनकी है वो बेहतर हो जाएगी इसी एज से। तो आई थिंक आगे चल के इसका अच्छा फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है।